हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लज्जाखेज़ कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरे जापान को दहला दिया। एक ऐसे कातिल की कहानी जो सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर लोगों को फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतारता था। दुनिया उसे ट्विटर किलर के नाम से जानती है। जापान एक ऐसा मुल्क जो अपनी अमन पसंदी और सख्त कवानीन की वजह से दुनिया में सबसे महफूज माना जाता है, लेकिन 2017 में एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने इस तस्वर को तोड़ डाला। उसका नाम था ताकेहिरो शिराशी। बज़ाहिर एक आम इंसान, लेकिन हकीकत में एक दरिंदा। वो ट्विटर पर ऐसे नौजवानों को ढूंढता जो डिप्रेशन और ख़ुदकुशी के ख़यालात का शिकार होते। वो उन्हें ये यकीन दिलाता कि वो उनकी मदद करेगा, मगर ये मदद दरअसल मौत का जाल था। जो भी उसके साथ मुलाकात के लिए आता वो वापस कभी ना जाता। उसके टोक्यो के फ्लैट से पुलिस को 9 लाशें मिली, जिनमें 8 औरतें और एक मर्द शामिल था। लाशें बोरियों और कूलर बॉक्सेस में बंद थी। ये जापान की तारीख के सबसे खौफनाक मनाजिर में से एक था। अक्टूबर 2017 में पुलिस को पहला सुराख मिला। उसके बाद एक एक करके शवाहिद मिलते गए। अदालत ने उसे कसूरवार करार दिया और 2020 में सजाए मौत सुनाई गई और बिलाखिर जून 2025 में उसे टोक्यो के एक जेल में फांसी दे दी गई। ये जापान में 3 साल बाद दी जाने वाली पहली सजाए मौत थी। याद रखें, ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं बल्कि एक ऐसे मुआशरती ख़तरे की है जो सोशल मीडिया पर छुपा होता है। ये कहानी हमें ये सबूत देती है कि हर वो शख्स जो सोशल मीडिया पर मदद की बात करे ज़रूरी नहीं कि वो हकीकत में मददगार हो। कभी कभार वो सबसे बड़ा ख़तरा भी हो सकता है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को डिप्रेशन या ख़ुदकुशी के ख़यालात आएँ तो बराह रास्त माहिर नफ्सियात या अपने घर वालों से मदद लीजिए। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी पॉलिसी सख्त करनी चाहिए ताकि ऐसे मुजरमों को रोका जा सके? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी असल क्राइम स्टोरीज़ मिलती रहे। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।